पूरी बांटने वाला उसके पात में अगर उसके हितनाथ बैठे हैं तो निश्चित है कि सबको अगर 3-3 4-4 पूरी मिल रही है तो परिचित को हितनाथ को 1-2 पूरी बढ़ जाती है। भाई एनडीए यूपी में समझौता है कि महाराष्ट्र में समझौता है, बिहार में थोड़ा समझौता है। 22 सीटें हैं वहाँ, जहाँ 48%, 49%, 50% अकेले उत्तर भारतीय हैं। तो ये बात फोरम पर कहेंगे और नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे भी, यो बात है। लड़ाई जो हो रही है सिर्फ मुस्लिम वोट को लेके हो रही है। अब आप बताइए कि कोई मुस्लिम टीचर हो, वो लेक्चर दे रहा हो इंटर कॉलेज में, बीए में, हाई स्कूल में, वो लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जा तो वो छोड़ देगा, क्लास नहीं है वो चाहे जाएगा नमाज पढ़ने। जबकि इस्लाम में है कि माफ़ी है कि अगर एक वक्त की नमाज वो नहीं पढ़ सकता है तो उसके बाद जाके दूसरी बार पढ़ सकता है। उसी बात को तो सरकार ला रही है कि अगर वो लेक्चर दे रहा है, पढ़ा रहा है, अध्यापक है, तो उस समय वो पढ़ावे, उसके बाद जब दूसरे टर्न में उसकी नमाज का टाइम हो तो उसको जाके पढ़ ले। ये कौन सा गलत काम हो रहा है? तो वक्फ संशोधन बिल सही कदम है, बिल्कुल सही कदम है। होना चाहिए। जिस दिन आपको वक्फ विभाग वाले पहुंच जाएंगे ना और कह देंगे कि ये मकान हमारा है और डीएम के यहाँ से नोटिस आ जाए खाली करो, तब आप कोर्ट जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कानून सही है या गलत है। सर, पत्रकारों की बात का आप इतना मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। आप ही के सहयोगी दल भाजपा के एक मंत्री पत्रकार को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हाथ में 5 अंगुली है ना 5 तरह की है, सबकी सोच अलग अलग है। हो सकता है कोई जोश में कह दिए हों, हम उनकी तरफ से माफ़ी मांगते हैं अगर उन्होंने ऐसी बात जोश में कही है तो। नहीं कहना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आप चौथे स्तंभ हैं, आपके बदौलत ही हम लोग भी दिखे जाते हैं, हम लोगों की पहचान बढ़ती है, समाज में छवि बढ़ती है हम ही लोगों की बदौलत। आप जो चौथा स्तंभ है अगर काम न करे तो फिर ओम प्रकाश राजभर को कौन जानेगा, या जो भी नेता है उनको कौन जानेगा। तो इसी नाते मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि भाईचारा मिल्लत, उन्होंने भी कहा, गौतम बुद्ध जी ने भी वही बात कही, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी वही बात कही, वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कही, वही बात महाराजा सुहेलदेव जी ने भी वही बात कही। सब लोग मिल्लत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं। संविधान के अनुसार पत्रकार को सवाल पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है, पूछिए जितना पूछ रहा हूँ हमसे। कहा जा रहा है कि एक बार फिर समाजवादी पार्टी चेंज हो गया कि भैया नेता लोगों का कहानी ये बता दें। तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले जो है मनमाफी का अपनी सीटें अपने लोगों को दे देते हैं। वो मालिक वो है तब का, हम तो खुद कहते हैं पूरी बांटने वाला उसके पात में अगर उसके हितनाथ बैठे हैं तो निश्चित है कि सबको अगर 3-3 4-4 पूरी मिल रही है तो परिचित को हितनाथ को 1-2 पूरी बढ़ जाती है। तो सर, आप महाराष्ट्र से आए हैं, अभी आपका एक अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है क्या उसमें हिस्सेदारी आपकी भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। 22 सीटें हैं वहाँ, जहाँ 48%, 49%, 50% अकेले उत्तर भारतीय हैं। तो ये बात फोरम पर कहेंगे और नहीं मानेंगे तो अकेले लड़ेंगे भी, यो बात है। अच्छा, मतलब एनडीए से अलग जाके? भाई एनडीए यूपी में समझौता है कि महाराष्ट्र में समझौता है, बिहार में थोड़ा समझौता है। सीट मांग रहे हैं? अब वो टाइम आएगा तो बताएंगे। तो क्या हरियाणा में भी? नहीं, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार। कितनी सीट लड़ सकते हैं आप वहाँ पे महाराष्ट्र में अभी तत्काल? अभी देखिए 22 सीटों पर हम लोग काम हो रहा है, लंबे समय से काम करते हैं हम, आज से नहीं। हमको बम्बई में लगभग 21 साल से हम काम कर रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। 16,000 मलाड पश्चिमी में 16,000 वोट मिला, 12,000, 9,000, 8,000, 6,000, सबसे कम 4,000 वोट मिला था। चुनाव भी लड़े हैं। फोरम पे कई बैठक में बात की है सीट बंटवारे को लेकर? अरे जब टाइम आई तब ना, कोकी आवे के सवेरे मोबाइल संझा के। लेकिन ये तय है कि लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। मंत्री जी, पंचायती राज आपका विभाग है और चुनाव में देखा गया कि वोटर आपके काफी नाराज इस बात को लेकर थे कि क्योंकि जमीनी विवाद सबसे ज्यादा आता है और अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर अब भी गंभीर नहीं, और तमाम जमीनी विवादी प्रकरण सामने आ रहा है, इसको लेकर कितना आप? देखिए, पंचायती राज विभाग के पास रेवेन्यू नहीं है, वो रेवेन्यू का काम है, रेवेन्यू विभाग का काम है। लेकिन हम इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी का कोई भी व्यक्ति मुझसे मिले, किसी भी, चाहे रेवेन्यू का मामला हो, चाहे उनका पुलिस का मामला हो, चाहे किसी तरह का मामला, हमसे मिलें, हम पूरी ताकत के साथ उनकी मदद करेंगे। गाजीपुर में फिर परिसीमन होगा और कुछ विधानसभाएं बढ़ेंगी सर?
प्रचीमन होगा तो अब चुनाव आयोग का काम है, निश्चित बढ़ेंगी। कितने सीट उम्मीद है सर? अब क्या मानक वो तय करते हैं, उस मानक को कहा जा सकता है।